हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम लोग सीखेंगे इस टाइप के इंटीग्रेशन को ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। तो देखो, पहले मैं करता हूँ ट्रिक से, फिर आप लोग को बताऊँगा कैसे किया जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये हो जाएगा 4 2 8 + 3 11/25 x प्लस log सिंपल। देखिए, आप लोग अगर जैसे एनसीईआरटी में जिस मेथड से दिया हुआ है, या इवन आरडी शर्मा हो या आरएस अग्रवाल हो, जो मैनुअली मेथड दी हुई है, उसको आप 12th के एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप उस क्वेश्चन के आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखो, मैं कितना कम टाइम लगा मुझे करने में ये क्वेश्चन को, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाला क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 40/41 x प्लस 9/41 sin x प्लस c। सिंपल। देखो, ये दोनों क्वेश्चन को कितना कम टाइम में मैं कर लिया, ठीक है। तो अब आओ आप लोग को मैं बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। ओके, 2 cos x प्लस sin x अपॉन 4 cos x प्लस 3 sin x है, और 5 cos x प्लस 4 cos x और 4 cos x प्लस 5 sin x है। इस टाइप के क्वेश्चंस को बाय सिंपल ट्रिक कैसे करेंगे, ये ट्रिक आप 12th के एग्ज़ाम में यूज़ मत करना। अगर आपके MCQs में आते हैं, 1 मार्क्स में आते हैं तो आप कर सकते हैं, बट अगर आपको 3 नंबर में आ जाए या 4 मार्क्स में आ जाए या 6 मार्क्स में आ जाए तो इस मेथड को आप करके मत कीजिएगा, आपका काट दिया जाएगा, आप एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इस मेथड को हम जेईई में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे पास टाइम कम होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, तो इस मेथड को हम लोग वहाँ पे कर सकते हैं। तो आओ देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो देखिए, यही पहला क्वेश्चन ये था और सेकेंड क्वेश्चन ये था जो मैं कर लिया। तो देखो, इसको इसी फॉर्मेट में ये दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट में होगा तो अभी जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए क्या करना है, बहुत आसान है। बस एक बार देखो, समझाने में टाइम लगेगा, एक बार ध्यान से देख लोगे, याद कर लोगे तो हो जाएगा। पहला देखिए, करना क्या है, होना क्या चाहिए, कॉस प्लस साइन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी कॉस प्लस साइन होना चाहिए, ठीक है। उनका कोफिशिएंट तो कुछ ना कुछ रहेगा ही, कॉस प्लस साइन और कॉस प्लस साइन होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये a है और c है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू सी। फिर ये b और d है, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू डी, और ऐड कर दीजिए उसको, ठीक है। ac को इंटू करना है, ac को, और b इंटू डी को इंटू करना है, ओके। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉस प्लस साइन और अपॉन में भी कॉस प्लस साइन होना चाहिए। अगर साइन प्लस कॉस होगा तो उसको हम कन्वर्ट करके इस फॉर्मेट में कन्वर्ट पहले कर लेंगे, ओके। तो ये हो गया। अपॉन में जो डिनोमिनेटर के कॉस और साइन के कोफिशिएंट हैं उनके स्क्वायर का सम लिखना है, तो ये हो जाएगा c² प्लस d², ठीक है, इंटू x, ओके। प्लस अब देखो क्या करना है, a इन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, a इंटू डी, AD, a इंटू डी क्या हो जाएगा, AD, और b इंटू सी, BC, माइनस करना है उसको। इट सिम्स लाइक डिटर्मिनांट, a इंटू डी, AD, b इंटू सी, BC, फिर अपॉन में जो ये यहाँ पे किए हैं c² प्लस d² लिखना है, ठीक है। फिर इसमें क्या लेना है, इंटू में लॉग लेना है और मॉड ऑफ डिनोमिनेटर लिख देना है। डिनोमिनेटर में जो भी आपके होगा, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ये मॉड ऑफ डिनोमिनेटर लिखना है। तो देखो, ये दो क्वेश्चन मैं किया था अभी, इसी तरीके से मैं किया था। क्या करना है, 2 इंटू 4, 4 2 8, और 5 इंटू 3, सॉरी 1 है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट में 1 है, सॉरी मैं s को 5 बोल दिया था, ठीक है। 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8, और 1 इंटू 3 3, तो ये क्या हो गया, 8 प्लस 3 करना है। यहाँ पे क्या करना है, 8 प्लस 3 11, अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 25 इंटू एक्स, ओके। प्लस अब डिटर्मिनांट करना है, क्या करना है, 3 इंटू 2 इंटू 3 6, 4 इंटू 1 4, 6 माइनस 4 2,
अपॉन 25, ये तो मैं निकाल ही चुका हूँ, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ, लॉग के बेस में ई रखना है और जो भी डिनोमिनेटर में है उसको लिख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 4 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, देखो यहाँ पे ना कंपेयर करके आप देखो, cos का कोफिशिएंट a होगा, sin का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 है, तो ये b हो जाएगा। अपॉन में इधर cos का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे क्या c लिखा हुआ है, यहाँ पे cos का कोफिशिएंट 4 है, तो c इक्वल टू 4 होगा। और sin का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में d है, यहाँ पे sin का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ये d हो जाएगा, तो लगा दिया मैं। सिमिलरली अब यहाँ पे आइए, देखिए a के जगह पे 5 लिखा हुआ है, पहले इस स्ट्रक्चर में तो है सवाल, इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, तो a के जगह पे 5, b के जगह पे 4, c के जगह पे 4 और d के जगह पे 5 लिखा हुआ है। तो क्या करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, a इंटू सी करना है, ये मल्टीप्लाई करना है जस्ट इसके नीचे वाले से, 5 इंटू 4 20, 4 इंटू 5 20, 20 प्लस 20 ऐड करना है। अगर वर्टिकली मल्टीप्लाई होगा तो क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 40 अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सी की वैल्यू देखिए 4 है और डी की वैल्यू देखिए क्या है 5 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 25 41 इंटू एक्स प्लस, सॉरी अब क्या करना है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, जैसे निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 25, 4 इंटू 4 16, 25 माइनस 16 9 अपॉन 41 लॉग बेस में e और डिनोमिनेटर में जो है लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 4 cos x प्लस 5 sin x प्लस ऑफ c। ये तो c ऐड करना ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। आया समझ में? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये नोटिस करना है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। फिर फॉर्मूला बहुत आसान है, वर्टिकली a इंटू सी करेंगे तो b इंटू डी करेंगे, ऐड करेंगे, फिर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर है, ये तो एक ही बार निकालने की ज़रूरत है। फिर डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, a इंटू डी बी इंटू सी माइनस कर देंगे, ठीक है, और ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो गया प्लस c हो गया। आई बात समझ में? तो चलिए इसको लिख लीजिए, एक दो और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें क्या है, cos x न्यूमरेटर में नहीं लिखा हुआ है। अगर cos x नहीं लिखा हुआ है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 0 इंटू कॉस एक्स, 0 इंटू कॉस 0 ही हो जाएगा मीन्स, और साइन x क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों लिखा, ताकि मेरा ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए और मैं ये ट्रिक लगा पाऊँ। अपॉन में क्या है, cos x प्लस साइन x है। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको, ये a है, a की वैल्यू देखिए, cos का कोफिशिएंट ये a है और यहाँ पे cos का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो 0 इंटू 1, पहले स्टेप में क्या करना है, a इंटू सी, तो 0 इंटू 1 0 प्लस b इंटू डी करना है, तो 1 इंटू 1 1 अपॉन दिस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी की वैल्यू भी 1 है और d की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस, अब डिटर्मिनेंट निकालना है। देखिए a की वैल्यू 0 और d की वैल्यू क्या है, यहाँ 1 है, 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन 2, सी स्क्वायर डी स्क्वायर तो 2 आया हुआ है। फिर क्या होगा, लॉग ऑफ जो भी बेस में है क्या हो जाएगा, cos x प्लस साइन x। आई बात समझ में, प्लस सी, यहाँ जगह नहीं था तो मैं नीचे प्लस करके साइन x लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा तो आप ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखिए, तो फिर एक दो और एग्जाम्पल करते हैं। चलो देखो अब ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे, a इंटू सी करना होता है तो 2 इंटू 1 कर देंगे, प्लस 1 इंटू 2 कर देंगे, b इंटू डी करना होता है तो 2 इंटू 1 कर देंगे, ओके। और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी 1 है और d क्या है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो देखिए बच्चों, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस, नोटिस किए मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, क्यों गलत कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को नज़र आ गया होगा मैं गलत कर रहा हूँ। मैं जान कैसे कर रहा था, क्या कर रहा था,
देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं सर, इसको आप सी कैसे बोल दिए, इसको डी कैसे, सी कैसे, इसको ए कैसे बोल दिए, इसको सी कैसे बोल दिए, इसको बी कैसे आप समझे, इसको डी। ये तो मैं गलत कर रहा था। तो क्यों गलत कर रहा था? क्योंकि अपना ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? दोनों में न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पहले कॉस होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले मैं लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, डी एक्स। अब तो हलवा है, क्या हो जाएगा, अब स्पीड में करते हैं। देखो 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 1 2, 2 2 4, 2 का स्क्वायर और फिर 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 5 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 1 माइनस 4 -3, तो ये माइनस आ जाएगा -3, तो माइनस यहाँ लगा दीजिए, -3 अपॉन तो 5 ही होगा, फिर लॉग ऑफ बेस में ई, जो भी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो लिख दो एज इट इज़। आया समझ में? इतना आसान था। तो यहाँ पे आप अवेयर रहना कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, कॉस प्लस साइन और अपॉन में भी कॉस प्लस साइन, तभी ये आइडेंटिटी बोलो या फिर ये ट्रिक बोलो आप लगा सकते हो। चलिए इसको भी लिख लीजिए। चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है, 1/1 प्लस 10x dx। ये कहीं से भी इस फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, बट हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ये tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x अपॉन कॉस x। मैं क्यों करूँगा? ताकि मैं ये ट्रिक लगा पाऊँ, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस tan x जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x। फिर देखिए डिनोमिनेटर में cos x एलसीएम आ रहा है, cos x एलसीएम हो गया और 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x। नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, ये कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, 1 की जगह पे 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन कॉस प्लस साइन। ठीक है, कॉस को ही पहले रखना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ये हो गया। अब इसमें मेरे पास साइन नहीं है, तो क्या करूँगा मैं, 0 इंटू साइन एक्स कर सकता हूँ। तो प्लस में आप लिख दो 0 इंटू साइन एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि ये ट्रिक जो ये फॉर्म है ऐसा कन्वर्ट हो पाए। हो गया। अब करो मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो cos x के सामने मतलब कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो आप +1 मान सकते हो। मल्टीप्लाई में नीचे भी +1, यहाँ भी +1 और यहाँ तो 0 है। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 1 0 अपॉन c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0, ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 2 लॉग ई, बेस में क्या हो जाएगा, जो लिखा है एज इट इज़ लिख दीजिए, cos x प्लस साइन एक्स। सो सिंपल, इतना आसान है। चलिए लिख लीजिए। नेक्स्ट करते हैं अब। चलो देखो नेक्स्ट एग्जांपल, 1/1 माइनस कॉट एक्स है। इसको भी क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos एक्स अपॉन साइन एक्स होता है ये। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/1 माइनस cos x अपॉन साइन एक्स। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये क्या दिखेगा आपको, कुछ ऐसा बनता हुआ दिख रहा है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अभी इसमें डायरेक्ट तो हम अप्लाई नहीं कर सकते ये ट्रिक। क्यों? क्योंकि देखिए अपॉन में क्या है, कॉस प्लस साइन प्लस कॉस है। तो इसको देखो, ऊपर में मैं न्यूमरेटर में cos x अगर नहीं है तो क्या लिख सकता हूँ, 0 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इंटू साइन एक्स। तो ये साइन एक्स हो गया, अपॉन पहले cos x को लिखो, तो cos क्या है, माइनस में है, तो निगेटिव में है, तो माइनस cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया। ओके, ये जो माइनस होता है cos का माइनस है ये, ठीक है ना। ये मत सोच लीजिएगा कि cos को उधर भेज देंगे, साइन को यहाँ और माइनस यहीं छोड़ना है। ये cos किसका है, निगेटिव किसका है, cos x का है। तो ये माइनस cos x प्लस साइन x हो गया। अब अप्लाई करो, क्या करना है, देखो a की वैल्यू क्या है 0, c की वैल्यू क्या है, कंपेयर कीजिए, c की वैल्यू -1, b की वैल्यू क्या है 1, d की वैल्यू भी क्या है 1। तो ये वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू -1 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1। तो दिस 0 प्लस 1 1 अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। c स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर 1,
और 1 का स्क्वायर 1, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या हो गया x, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1 0, माइनस करना है, माइनस करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, a इंटू डी, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 माइनस ऑफ 1, ठीक है। और अपॉन में तो यही होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 2 निकाले हुए हैं। फिर लॉग ऑफ जो डिनोमिनेटर में है माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। इसको साइन माइनस कॉस भी लिख सकते हैं, प्लस सी। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 1/2 लॉग टू दी बेस ई, बेस में क्या चल रहा है ई, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। आया समझ में? बहुत आसान है। तो आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आया होगा। लिख लीजिए और 1-2 बार रिवाइज़ करोगे, क्वेश्चन करोगे एनसीईआरटी में जो भी इस मेथड पे होगा आप मैनुअली भी करना, जैसा आपके टीचर सिखाए होंगे, फिर इस मेथड से भी करके आप आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।